भगवान एक कथा सुनाएंगे, सुशर्मा की कथा। कहते हैं जैसा फल सुशर्मा को मिला वो फल हर जीव को मिल सकता है अगर वो भगवत गीता का एक अध्याय रोज पढ़े। एक अध्याय नहीं पढ़ सकता, एक श्लोक पढ़ ले। एक श्लोक नहीं पढ़ सकता, एक पंक्ति पढ़ ले। एक पंक्ति नहीं श्लोक की पढ़ सकता, आधा ही पढ़ ले। कुछ तो ज्ञान पढ़ ले। जो कुछ भी ज्ञान लेता है भगवत गीता से, उसको वो कहते हैं मैं वो फल देता हूं जो सुशर्मा को मिला। अब लक्ष्मी जी पूछती हैं कि सुशर्मा कौन है, उसने क्या किया और उसे क्या प्राप्त हुआ। तो अब भगवान उसकी कथा बताते हैं। कहते हैं लक्ष्मी से कहते हैं सुशर्मा एक बड़ा ही पापी व्यक्ति था। वो बहुत पाप करता था। एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था पर बड़ा ही पापी था। उसका परिवार में कोई भी वैदिक नॉलेज, इस ज्ञान को अंगीकार नहीं करता था। और वो सिर्फ क्या लेता था, आनंद दूसरों को दुख देने में। दूसरों को दुख देता था, कभी पुण्य नहीं किया था। और उसकी जो जीविका का जरिया था वो पत्ते सूखे इकट्ठे करता था, उन पत्तल बनाता था और बाजार में बेचता था। पर शराब पीता था, मांस खाता था और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता था। सो एक दिन उस जो सुशर्मा है वो एक बारी एक जंगल में गया और वहां पर और टू द गार्डन ऑफ वन सेज फॉर कलेक्टिंग द लीव्स। और वहां एक आश्रम था संत का और वहां वो पत्ते इकट्ठे कर रहा था। जब पत्ते इकट्ठे कर रहा था तो एक सांप ने उसको काट लिया और वो मर गया। और उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वो कई नरकों में भटका और वहां नरकों में कई बहुत देर तक भटकने के बाद उसे जब शरीर मिला तो एक बुल का, एक बैल का शरीर मिला। सो उस बैल के शरीर में भी उसके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ क्योंकि उसको नर्क भोग के आ रहा था। उसने बहुत पाप किए थे मनुष्य योनि में, नर्क भोगा था। अब वो जो शरीर भी मिला बैल का तो उसमें उसका जो मालिक था उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था, उसके ऊपर बहुत वजन ढोता था और उसको मारता था और उसको घसीटता था। तो एक दिन कहते हैं कि जब बहुत वजन था उसके ऊपर तो वो गिर पड़ा। जब वो बाजार में गिर गया एक सड़क के ऊपर तो बहुत लोग एकत्र हो गए। जब बहुत लोग इकट्ठे हुए तो सब उस बैल पर तरस खा रहे थे। तो बैल के ऊपर उन्होंने अपने कर्मों को देना आरंभ किया। किसी ने कहा कि मैंने जो थोड़ा सा भी पाप पुण्य किया होगा वो पुण्य मेरा इस बैल को लग जाए और ये ठीक इसको इस पुण्य, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि बैल शरीर त्यागने वाला है तो वो बैल को अपने पुण्य अर्पण कर रहे थे। उसी भीड़ में एक थी वैश्या। वो वैश्या प्रोस्टिट्यूट थी। उसने भी कहा कि जो अगर मेरा जो ये पुण्य मैंने कमाया है वो मैं इस बैल को देती हूँ। और वो सही में हृदय से बड़ी ही, जो शरीर से शारीरिक रूप से तो वो वैश्या थी, पाप की कमाई थी, पर मन से वो बड़ी ही शुद्ध थी। वो भगवत गीता के श्लोक पढ़ती थी। उसने कहा कि जो मैं पुण्य कमाती हूँ मैं चाहती हूँ ये पुण्य मेरा इस बैल को लग जाए और ये बैल की योनि कट जाए। और वही हुआ। बैल ने शरीर त्याग दिया और बैल की जब आत्मा पहुंची यमराज के पास तो यमराज जो है उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्मों से तुम्हें मुक्त कर दिया गया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्त कर दिया गया है। और बताया कि ये किसके कारण हुआ है। तो यमराज ने कहा यू आर नाउ फ्री फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ ऑल योर प्रीवियस सिंफुल डीड्स ड्यू टू द पायस क्रेडिट्स गिवन टू यू बाय दैट प्रोस्टिट्यूट। एक वैश्या ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है और अपने ही कर्मों का दान, तुम्हें अपने पुण्यों का दान दे दिया है। ये भगवत गीता की जो पुण्य कमाए जाते हैं वो हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ही वॉज, उसको अब जन्म मिला एक बड़े ही ऊंचे कुल ब्राह्मण फैमिली में, क्योंकि वो पुण्य लेकर आया है अपने साथ, किसी और के दिए हुए हैं पर वो अपने साथ लाया है। और वो जो भक्ति का पुण्य लाया है उसको जन्म मिला है ब्राह्मण खानदान में। और उसको पूर्व जन्म का ये याद रहा कि उसे एक वैश्या के कारण ये मिला है। बड़े दिन वो उस वैश्या को खोजता रहा और अंत में उसने खोज ही लिया और उस वैश्या के पास वो पहुंच गया और उसने पूछा कि व्हाट वर द पाइस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय यू। उसे यमराज ने बताया नहीं था कि क्या पुण्य था उसको मिला। उसे इतना ही पता था कि एक वैश्या के जो पुण्य है वो उसे प्राप्त हुए। तो वो उस वैश्या को ढूंढकर उसके पास पहुंच गया और उसने सुशर्मा ने पूछा कि क्या पुण्य एकत्र किया था जिसके कारण मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, जिसके कारण मैं ऊंचे कुल में वैष्णव कुल में जन्म प्राप्त कर सका। तुमने क्या पुण्य ऐसे किए थे, तुम हो तो वैश्य। तो उसने कहा कि मेरे पास एक तोता है, वो तोता नित्य ही भगवत गीता के श्लोक बोलता है। तो उसने कहा कि मैं उसके दर्शन तुम्हें कराती हूँ।
That parrot, remembering his previous life, started to narrate his story. He said, उस तोते ने कहा, अपनी कथा बताई। तोते ने कहा कि पूर्व जन्म में एक बड़ा ही मैं ब्राह्मण था, बड़ा ही लर्नड ब्राह्मण। मुझे बहुत ज्ञान था, पर उस ज्ञान का मुझे बड़ा अहंकार था। जब ज्ञान आता है अपने साथ अहंकार लाता है। इसीलिए जप करना बड़ा ही जरूरी है। जब तक हम जपा करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे भगवत गीता भागवतम का, भक्तों का संग करेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो ज्ञान अहंकार लाता है। तो उस तोते ने कहा कि मैं जो हूं, एक मुझे ज्ञान था बड़ा, मैं ब्राह्मण था और मुझे बड़ा ज्ञान था और मुझे अहंकार हो गया। आई यूज टू इंसल्ट अदर लर्नेड पर्सन, और दूसरों का मैं मजाक उड़ाता था। और जब दूसरों का मजाक उड़ाता था तो मेरे जो माता पिता तो पूर्व पहले ही उनका, और मुझे इसके कारण क्या मिला कि मैं जेलसी में रहता था, ईर्ष्या में रहता था, द्वेष में रहता था दूसरों से, क्योंकि मैं अपने आप को अहंकार में रखता था। तो मुझे मृत्यु पश्चात कई नरकों में जाना पड़ा। और उन नरकों से निकलकर सफरिंग करते करते मुझे क्या देह मिला, इस तोते का देह मिल गया। और तोते के देह में ही बचपन में मेरे माता पिता जो थे वो मर गए। और एक दिन एक ऋषि जो थे उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया आश्रम में। और वो ऋषि मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे और एक पिंजरे में उन्होंने मुझे अपने पास ही बंद कर लिया। At that same place, the children of those rishis were learning the recitation of the first chapter of Bhagavad Gita. तो कहते हैं वो जो ऋषि के जो पास ऋषि की संतान थे, वो पहला अध्याय भगवत गीता का याद कर रहे थे। और वो हमारे आस पास ही इर्द गिर्द में पहला अध्याय भगवत गीता का ऊंचा ऊंचा बोलते थे और वो उसको रिपीट करते थे, जिसको मैंने भी पिकअप किया और मैं भी रिपीट करने लगा। और कुछ दिनों बाद एक चोर ने मुझे वहां से चुरा लिया और इस वैश्या के घर में बेच दिया। और इस वैश्या के घर में अब मैं पिंजरे में बंद इन श्लोकों को जो याद किए थे वही श्लोक में दोहराता रहता हूँ। सो वो श्लोकों को दोहराते दोहराते कहते हैं कि by reciting the first chapter of Bhagavad Gita, that parrot had become completely pure. And by hearing that recitation, that prostitute also became completely pure. And by receiving some of the pious result of hearing the recitation, Susharma also became complete pure. So ये पूरी चेन है। जो भगवत गीता के श्लोकों को दोहराते हैं, जो भगवत गीता के श्लोकों को बहुत ही प्योर मन से जिनको बोलते हैं, श्रवण करते हैं और रिपीट करते हैं, कहा जाता है उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है। तो ऐसे ही सुशर्मा की चेतना कैसे शुद्ध हुई है, उस प्रोस्टिट्यूट ने जो तोते से सुना था, तोते ने रिपीट किया, उस आश्रम में जो बच्चों से सुना था, वो ही यहाँ पर तोते ने सुना, तोते ने सुनाया उस वैश्या को। और वो वैश्या ने जब वो इतनी बारी रिपीट किए कि उसके अंदर था, उसका जो हृदय था वो शुद्ध हो गया था। और उसने वो किसको दे दिए, वो दान में दिए उस बैल को। और बैल ने मृत्यु उपरांत, जब बैल क्या सोल है, आत्मा है, जब पहुंची है यमराज के पास, तो उसे वापस जब ये देह मिला है, ब्राह्मण के कुल में क्यों जन्म मिला, क्योंकि वो पायस जो डीड्स थे जो उस वैश्या ने उसको दिए थे, वो अब सुशर्मा वापस लेकर आया है। तो सुशर्मा भी शुद्ध हो गया। तो कहते हैं कि ये जो पहले अध्याय की ग्लोरीज को सुनता है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि after discussing for some time the glories of the first chapter of the Bhagavad Gita, Sushurma returned to his home and three of them individually engaged in reciting the first chapter of Srimad Bhagavad Gita and very quickly attained the supreme destination of Vaikuntha. जो ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान जो रिपीट करता है, जो सुनता है, जो बार बार इसको प्रचार करता है, वो शुद्ध हो जाता है। और वो शुद्ध होने से कहाँ पहुंचता है? He reaches back to Godhead, वैकुंठा। वो वहां पहुंचता है जहां कुंठा नहीं है। इस संसार में कुंठा है। भगवत गीता हमें दुखों से दूर करती है, दुखों हमें निजात दिलाती है दुखों से। तो यहाँ ग्रंथ साहब की ये लाइन है, दर्शन पेटत पाप सब नासे। सो इस ऐसे भगवान के दर्शन करने से, जो भगवत गीता के स्रोत हैं, जिन्होंने भगवत गीत गाया है, उनके दर्शन करने मात्र से, भगवत गीता के दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है, सब पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता हमें स्ट्रेंथ देती है, भगवत गीता हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है, भगवत गीता हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देती है। कितना कुछ है भगवत गीता में। भगवान ने हमारे लिए ये ज्ञान दिया।